जिस अमेरिका के सामने पूरी दुनिया घुटने टेकने पर मजबूर हो जाती है, उस अमेरिका के बारे में एक बड़ी खबर। और वो खबर ये है, दो ऐसे देश हैं जिसने अभी बयान जारी किया और कहा कि हमारे देश में अमेरिकी नागरिकों पर बैन है, हम अपने देश में अमेरिकी नागरिक को घुसने नहीं देंगे। और वो देश कोई बहुत बड़ा सुपर पावर मॉडल नहीं है, वो कोई बहुत बड़ा सुपर पावर ताकत नहीं है। उन देशों का नाम है, एक है बुर्किना फासो और एक है माली। ये दोनों अफ्रीका के मुल्क हैं और ये दोनों मुल्क ने अभी बयान जारी किया और कहा कि हम अमेरिकी नागरिक को घुसने नहीं देंगे, क्योंकि हम उसको वीज़ा ही नहीं देंगे। सोचिए कि जहां पर अमेरिका का नाम सुनकर लोग थर थर कांपने लगते हैं, वहीं पर ये छोटे से देश अमेरिका की आंखों में आंखें मिलाकर बात कर रहे हैं। सोचिए, ये बड़ी बात है दोस्तों। खैर, आप क्या सोचते हैं इस बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वहीं पर एक बड़ी खबर ईरान से आ रही है। ईरान के अंदर में जो गिरती हुई करेंसी है वो अब कहीं भी हद पार कर चुकी है दोस्तों। $1 की कीमत अब ईरान के अंदर में 14 लाख ईरानी रियाल है। सोचिए, 14 लाख। और ये खबर खासकर ऐसे मौके पर आई जबकि अमेरिका के अंदर से एक धमकी आई ईरान को, तो फिर फौरन ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये पलट कर वार किया और कहा कि अगर हम पर कुछ भी करता है तो हम अमेरिका को छोड़ने वाले नहीं हैं, हम भी उसका अच्छे से जवाब देने के लिए तैयार है। खासकर अगर आप देखेंगे तो ये एक लंबी जंग है अमेरिका और ईरान के साथ। अब देखिए, अमेरिका का चरित्र क्या है, वो बिल्कुल सूरज की तरह साफ है। अब बस ज़रूरत ये है कि देखने की बात है, क्योंकि बड़ी सुपर पावर ताकत है। इस वजह से अमेरिका के सामने बहुत कम सारे ऐसे लोग होते हैं जो बोल पाते हैं, सुपर पावर होने की वजह से। नहीं तो अमेरिका का चरित्र क्या है, उसकी हकीकत, उसकी रियलिटी क्या है, ये पूरी दुनिया अच्छे से जानती है। और सूरज की तरह ये चमकता हुआ उसकी पूरी हिस्ट्री है। तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं उसकी हिस्ट्री और उसके हालात से। एक बड़ी अपडेट ये है कि यूएई के तरफ से अभी फ़िलहाल ये बयान जारी किया गया और कहा गया है कि जितने भी जो दावे किए गए हैं सऊदी अरब की तरफ से, हम यमन के एक ऐसे ग्रोह को सपोर्ट कर रहे हैं या उसको हम सप्लाई कर रहे हैं हथियार या कोई अन्य चीज़ें, ये बिल्कुल गलत है। जो जहाज़ वहाँ पर उतरा था, ये खासकर उस वहाँ यमन के फ़ौजियों की मदद के लिए था, ना कि हम किसी ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ को हम वहाँ पर बढ़ावा दे रहे थे। अपनी जो बात है उसको कहीं ना कहीं क्लियर कर दिया गया है। अब इन तमाम चीज़ों के बाद कहीं ना कहीं यूएई और सऊदी अरब में जो तनावपूर्ण माहौल बना था वो अब कहीं ना कहीं शांत होता हुआ दिख रहा है। खैर, इस तरह की बहुत सारी खबरें हैं दोस्तों। आप क्या सोचते हैं इस बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।